संस्कृत व्याकरण के पाठकों, आज हम चर्चा करेंगे कैप प्रत्यय के संबंध में। इसके पूर्व में कृत्य प्रत्यय संबंधी जानकारियां दी जा चुकी हैं और इस प्रत्यय के पूर्व 3 प्रत्ययों को अधीत कराया जा चुका है। यह प्रत्यय अवगाहित कराने के क्रम में 4th नंबर पर परिगणित है। ये बताया जा चुका है कि जो प्रत्यय धातुओं से संयुक्त किए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय 4 प्रकार के स्वीकार किए गए हैं। कृत्य प्रक्रिया प्रत्यय, पूर्वकृत प्रत्यय, उणादि प्रत्यय और उत्तरकृत प्रत्यय। कृत्य प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 7 प्रत्ययों का परिगणन कराया गया है। तव्यम च तव्यतं चैव नियर केलि मरौ तथा यतम क्यपम ण्यतम चापि कृत्यान सप्त प्रचक्षते। ये जो 7 हैं इनमें तव्यत और तव्य को प्रायः एक ही स्वीकार किया जाता है लोक में, क्योंकि काव्य मार्गे स्वरो न गण्यते और उस समय तव्यत और तव्य में स्वर संबंधी अंतर था। आद्युदात्त और अंतोदात्त संबंधी अंतर दिखाया गया था। अतएव 2 प्रत्यय हो गए थे, किंतु वर्तमान में एक ही प्रत्यय दोनों के स्थान पर प्रचलित हुआ है। और हमने देखा है अनियर प्रत्यय को, तव्यत प्रत्यय को, यत प्रत्यय को, और आज फिर 4थे नंबर के प्रत्यय क्यप का अध्ययन करना चाहेंगे। क्यप प्रत्यय का शेष यह बचता है, ये ऊपर लिख दिया गया है। क्यप में क है, यह है, यकारोत्तरवर्ती अ है और प है। कुल 4 वर्ण दिखाई पड़ रहे हैं। इनमें से ककार का भी लोप हो जाता है लशक तद्धिते से, पकार की हलंत्यम से संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार ककार पकार की इत संज्ञा, यकार शेष रहता है जिनकी भी संज्ञा होती है, जानते हैं कि तस्य लोप से उनका लोप हो जाता है, तो इसलिए यह शेष रहता है। अर्थात किसी भी शब्द में जब कहा जाएगा कि क्या प्रत्यय लगा है तो यह ध्यान में रखना होगा कि उस शब्द के अंत में यह दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कुछ सामान्य विशेषताएं हैं क्या प्रत्यय के अंतर्गत आने वाली, वे 1, 2, 3, 4, 5 के क्रम में लिख दी गई हैं। पहला है योग्यता, कोष्ठक में चाहिए के अर्थ में, यह क्या प्रत्यय चाहिए के अर्थ में दिखाई पड़ता है। दूसरा भाववाच्य और कर्मवाच्य में प्रयुक्त होता है। अन्य जहाँ इसका प्रयोग होता है वहाँ या तो भाव माने क्रिया की प्रधानता और या फिर कर्म की प्रधानता दिखाई पड़ती है। कर्तवाच्य में इसके प्रयोग नगण्य देखे जाते हैं। गुणादेश का अभाव रहता है। इसके पूर्व ही प्रत्यय है यत। ये बात पूर्व में भी बताई जा चुकी थी कि यत, क्यप और यत, ये 3 प्रत्यय होते हैं। तीनों में यही शेष बचता है। इसलिए इन तीनों की पहचान करना कुछ विद्यार्थियों को कठिन प्रतीत होता है, परंतु ऐसा नहीं है, बात बिल्कुल स्पष्ट रहती है। वहाँ यत प्रत्यय में गुण का आदेश देखा जाता है, माने ची के साथ यत लगता है तो ची न बनकर चे बनता है, क्योंकि ची का जो इकार है उसे गुणादेश होकर एकार के रूप में परिवर्तित किया जाता है, तो इसलिए वहाँ ची न बनकर चे हो जाता है और यहाँ गुण का आदेश होता ही नहीं है, तो इसलिए गुण का निषेध रहता है। माने चूंकि यह प्रत्यय न तो शुद्ध है और न ही तिंग है, अतएव आर्ध धातुकम शेष से इसकी आर्धातुक संज्ञा है। और सार्वधातुक आर्धातुक योग से यह सार्वधातुक और आर्धातुक प्रत्यय परे रहते गुण का आदेश तो होता है, किंतु किंगित च एक सूत्र है जो कहता है कित, गीत और णित। अगर ये कित, गीत और इत अगर बाद में दिखाई पड़ रहे हो तो ऐसी स्थिति में गुण के आदेश का अभाव हो जाए, उसका निषेध हो जाए, तो इसलिए किंगित के द्वारा इसका निषेध कर दिया जाता है। यहाँ गुण नहीं दिखाई पड़ता। ह्रस्व स्वर के बाद अगर कोई पितकृत प्रत्यय है, ऐसा कृत प्रत्यय है जहाँ पकार की संज्ञा है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर तुक का आगम कर दिया जाता है। तो इसलिए ये ह्रस्व स्वर को यहाँ पर आगम कर दिया जाएगा कि इसलिए कि यह प्रत्यय पित है, यहाँ पकार की संज्ञा की गई है।
अब देखिए यही है जो अनुबंध होते हैं उनके ये प्रयोजन होते हैं कि क्यों अनुबंध लगाया। कुछ लोग कह देते हैं मूर्खतावश कि अगर क्यप प्रत्यय के बजाय यह प्रत्यय ही कह देते तो यत से भी क्यप से भी ण्यत से भी अलग अलग कहने से निजात पाती और कम में व्याकरण हो गया होता। तो इसलिए तयव मूर्खा हसंती, वे नहीं समझ पाते कि हर एक अनुबंध का मूल प्रयोजन है और सब प्रकार के शब्द ये एक गण के रूप में सम्मिलित होकर भले अपने से समान रूप में दिखाई पड़ते हैं किंतु दूसरे से वे पृथक हुआ करते हैं। इसलिए जो भी संख्यात्मक गण देखे जाते हैं वे पृथकवर्ती होते हैं। अतएव क्यप प्रत्यय का जो संविधान है, जो संयोजन है, वह विभिन्न शब्दों का लगभग एक सदृश भले हो किंतु ण्यत का और यत का तो पृथक पृथक ही होगा। तो इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहाँ पित्त के कारण ही ह्रस्व स्वर को तुक का आगम हो जाता है। और इसी प्रकार से एक और कानून है, ये सब सूत्र यहाँ भी लिख दिए गए हैं, इन सूत्रों के द्वारा भी देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ है शास धातु के बाद अगर अंग कित और गिंत ये प्रत्यय देखे जाए, कित गिंत अगर हलादि देखे जाए, हल माने व्यंजन, हल एक प्रत्याहार है जिसमें केवल व्यंजन आते हैं। अगर व्यंजन से शुरू होने वाले प्रत्यय देखे जाए या अंग प्रत्यय देखा जाए तो शास के आ को ई आदेश हो जाता है, तो शास के आ को इकार आदेश हो जाता है। ये बात 5वें नंबर का कानून कहता है। तो ये तो नियम हो गए। अब उधर दे दिए गए कि इन नियमों से संदर्भित सूत्र कौन कौन से हैं। तो मुख्य सूत्र है एतिस्तुशास वृद्रजुषा क्या, सब में देखा है कानून। भाई तब्यत और अनियर प्रत्यय धातु से जुड़ रहे थे, कौन सूत्र काम कर रहा था? तो वहाँ आपने देखा था कि तब्यत तब्यानिय रहा, ये काम कर रहा था। इसी प्रकार से जब अगला यद प्रत्यय आया तो वह किस सूत्र से जुड़ रहा था? बिना किसी कानून से जुड़ाव नहीं होगा। तो वहाँ आपने देखा था, कहा था अचोयत, मैंने शुरू से यद प्रत्यय जुड़े भाववाच्य और कर्मवाच्य में। इसी तरह से क्या प्रत्यय का जुड़ाव कैसे होगा? तो उसके लिए इन्होंने कहा एक तो सुशास वृद्रजुषा क्या, एक माने इण प्रत्यय, स्तु प्रत्यय, इण धातु, स्तु धातु, शास धातु, व्री धातु, द्रि धातु, जुष धातु, कई धातुओं से कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्यप नाम का प्रत्यय हुए लगे। तो इण धातु है, हण गमन्य धातु है, ऐसे क्रप क्यप प्रत्यय लग जाएगा। इसी तरह से तमाम सारी अन्य धातुओं में भी क्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो दो प्रकार के सूत्र अलग सिद्धांत कौमुदी में प्राप्त है। तो इसलिए पहला है तिस्तुषा क्यप, क्रम से देख लिया जाए। इसमें ज़्यादातर पके पकाए शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं, परंतु जो इससे इतर भी हैं, तत्संबंधी हैं, वे भी नीचे लिख दिए गए हैं, इसीलिए संख्या बढ़ा दी गई है। तो इसलिए उसे आप पहचान सकें। और विशेष रूप से जब आप साहित्य पढ़ रहे हों तो साहित्य की पुस्तकों में चाहे गद्य हो चाहे पद्य हो, केवल गाने पर ही बल न दें बल्कि उसके निर्वचन पर बल दें, तो वहाँ पता चलेगा प्रयोग का किसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, तब आपका ज्ञान वर्धन होगा। बाकी गाना बजाना तो केवल आनंद के लिए ही है, और आनंद आदि बहुतायत समय तक लेना ही चाहता है, तो फिलहाल ले, उसको कोई दोष नहीं। लेकिन ये है कि निर्वचन पर विशेष ध्यान दो, जो उसके लिए सर्वाधिक कारगर है परीक्षा के लिए। तो इण प्रत्यय है, इण धातु है, ये इण धातु गमनी है, माने गति के अर्थ में है। ध्यान रखिएगा कि दो धातुएं हैं, एक तो ईंग धातु है, एक इण धातु है। तो यहाँ इण धातु की बात की गई है जो एति है, आधन इति बराबर एति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, इसलिए यहाँ इण धातु का रूप है ये। तो इसलिए ध्यान रखें क्योंकि एक ही तरह की धातु दिखाई पड़ती है, तो ईंग और ई में अंतर है। तो क्योंकि ईंग धातु से ये प्रत्यय नहीं लगता, ईंग धातु से यत प्रत्यय लग जाता है। जैसे अभ्युपेयम, तो अभ्युपेयम माने अभ्यु उपसर्ग हो जाता है, अभ्यु उपसर्ग हो जाता है, और इयम बन जाता है एयम, तो हो जाता है वहाँ ईंग गतौ से यत प्रत्यय लगता है। किंतु यहाँ पर ये प्रत्यय इण धातु से क्यप लगा हुआ है, तो इनसे क्यप लगा, ई है जो ह्रस्व है,
तो इसलिए निर्णय का तो अनुबंध लोप हो ही जाता है, क्योंकि लोक में ये निरनुबंध दिखाई पड़ती है ई के रूप में। ई में जब क्यप लगा तो ई हर्ष है, इसलिए इसे तुक का आगम हो जाएगा, क्योंकि क्यप प्रत्यय पित प्रत्यय है और पित प्रत्यय के अंतर्गत परिगणित है, इसलिए पित कृत प्रत्यय है क्या। हर्ष स्वर वाली धातु है, अतएव इसे तुक का आगम हुआ। तुक में तो शेष बचता है, ऊँ का लोप हो जाता है। ककार की हलंत से संज्ञा, उकार की उपदेश जन्वासी की सिद्ध संज्ञा, तस्य लोप से लोप भर बचता है। आप चूंकि धातु को यह आगम हुआ है, इसलिए हर्ष स्वर जो लिखा है इसे धातु के हर्ष स्वर को जाने, तो इसलिए यह तुक का आगम है, कित है, लिहाजा कितौ से धातु के बाद में बैठेगा, इसलिए धातु के बाद में यहीं बैठ जाएगी। धातु है इसके बाद बैठ गया, धातु करणी में उसे चिह्नित कराया गया है, तो इसलिए हो जाएगा ई धन त धन क्यप का यह, और जोड़ देने पर बन जाएगा इत्य। जब इत्य बन जाएगा तो इत्य का अर्थ हो जाएगा जाने योग्य, ई माने जाना तो हो जाएगा जाने योग्य, तो इत्य माने जाने योग्य। अब जिस लिंग में बनाना चाहे, चाहे पुल्लिंग में बनाओ, चाहे स्त्रीलिंग में बनाओ, चाहे नपुंसक लिंग में बनाओ, जिस भी लिंग में बनाएंगे तद्वत परिवर्तन हो जाएगा। तो इसलिए इत्याह, इत्या और इत्यम ये तीनों लिंग बन जाएंगे। पुल्लिंग में इत्याह हो गया, स्त्रीलिंग में इत्या हो गया, और नपुंसक लिंग में इत्यम हो गया। तो इस तरह से इत्याह माने जाने योग्य है, इत्या माने जाने योग्य है, कोई स्त्री है बालिका इत्या, बालिका है इत्याह, पुस्तकम इत्यम। और इसलिए यहाँ पर चूंकि कर्म की प्रधानता हो जाएगी या फिर क्रिया की प्रधानता हो जाएगी, तो क्रिया की प्रधानता हो जाएगी तो ये इत्यम एक वचन में बना रहेगा। तो इसलिए ये इत्याह, इत्या और इत्यम तीनों रूप बन जाएंगे। इसी तरह से स्तु धातु से जोड़ देंगे तो बन जाएगा स्तु भी हर्ष है, तुक का आगम हो जाएगा, बन जाएगा स्तुत्याह, माने स्तुति करना चाहिए, स्तुति करने योग्य है। एषः पुरुषः तया स्तुत्यः, यह पुरुष उसके द्वारा स्तुत्य है, उसके द्वारा पूजनीय है। तो इसलिए एषः पुरुषः स्तुत्यः, ये एषः पुरुष है क्या हो गया, ये कर्म हो गया, यहाँ कर्म प्रधान हो गया, और प्रधान होने के कारण प्रातिपदिक परिमाण वचन मात्र प्रथमा से प्रथमा व्यक्ति का प्रयोग हो गया। क्योंकि जो कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, ये सब अनुक्त होते हैं, प्रधान होते हैं, तब अपनी अपनी विभक्तियों में दिखाई पड़ते हैं। जब ये प्रधान होंगे तो तेषाम प्रयोग है तो प्रथमा स्यात्, इसलिए एषः पुरुषः स्तुत्यः, यह पुरुष स्तुत्य है। केन स्तुत्यः, तया स्तुत्यः, तेन स्तुत्यः, त्वया स्तुत्यः, मया स्तुत्यः। तो ये जो मया, तेन, तया, ये सब प्रयोग हैं, ये अप्रधान कर्ता वाले हैं, और इनमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। तो इसलिए ये ध्यान रखने की बात है कि स्तुत्यः माने स्तुति करने योग्य है, ये कर्मवाच्य या भाववाच्य का प्रयोग है। इसी तरह से ये देखा जाता है जो अन्य प्रयोग हैं वे भी देखे जाते हैं। जैसे तीसरा क्रियापद है एतिस्तु शास, शास, ये पूछा गया है एक बार, यह है कि टीजीटी की परीक्षा में उत्तर प्रदेश में यहाँ पूछा गया था, अन्य विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने की इसकी संभावना बनी ही रहती है। शास से क्यप लगा, शास माने शासन करना, और क्यप लगा तो लोग बना देते हैं कि क्यप में यह शेष बचता है तो शास्य बनना चाहिए, किंतु ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए जो शास है, इस शास के आ को ई आदेश हो जाता है, तो शास में विद्यमान जो ये आ है इसको ई आदेश हो जाता है, और जब ई आदेश हो जाता है तो क्यप का यह इसमें जुड़ा रहता है, बन जाता है शिष्यः। ई आ उ के बाद आने वाला दंत सकार मूर्धन्य में बदल जाता है। अब आजकल शिष्य का अर्थ चेला हो गया है, कायदे से शिष्य माने आदिष्ट करना चाहिए या आदिष्ट करने योग्य है। अयम व्यक्ति अयम पुरुषः शिष्यः माने यह पुरुष आदिष्ट करने योग्य है, सिखाने योग्य है। केन, गुरुणा, तो हो जाएगा गुरुणा अयम पुरुषः अयम बालः अयम जिज्ञासुः शिष्यः, शिक्षा देने योग्य है, शिक्षणीय है,
सिखाने योग्य है, तो इसलिए बन जाएगा। इसी तरह व्री द्री जुषा, और व्री से क्यप लगा तो व्री में भी री है जो ह्रस्व है, तो कयागम हुआ, बन गया वृत्त्यः। इसी तरह द्री में लगा धृत्यः, जुष से लगा जुष्यः, जुष धातु है सेवनीयता के अर्थ की, तो इसलिए इसमें क्यप लगता है, तो यह चूंकि हलंत है, हल अंत में है, इसलिए वहाँ ह्रस्व है नहीं, और जब ह्रस्व नहीं है तो ऐसी स्थिति में वहाँ उस तरह का आदेश दिखाई ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो ह्रस्वादेश की स्थिति है वह होनी चाहिए, तभी तुक का आगम होगा। जब नहीं है तो तुक के आगम का वहाँ निषेध रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जुष्य में तुक का आगम नहीं होगा, बल्कि यह जुड़ जाएगा तो बन जाएगा जुष्य। तो ये हो गया वृत्त्यः। व्री में तुक का आगम क्या प्रत्यय लगा वृत्त्यः, और व्री वर्णे धातु है, इसलिए वृत्त्यः माने वर्ण करने योग्य है, चुनने योग्य है, और द्रि में क्यप लगा धृत्यः आदर करने योग्य है, और इसी तरह से जुष में क्यप लगा जुष्यः सेवा करने योग्य है। ये तो सूत्र में हुए एतिस्तु वृद्धिजुषा क्यप, जिसने कहा था ई धातु सु धातु सास धातु व्री धातु जु धातु जुष धातु से भाववाच्य और कर्मवाच्य में क्यप प्रत्यय संयुक्त किया जाए, कानून है। दूसरा कानून एक और है, कहा मृजेर विभाषा, मृज धातु से विभाषा, विकल्प से क्यप लगे। मृजो मृजु शुद्धौ, शुद्धता के अर्थ की धातु है मृज, तो मृज ये है, मृज से क्यप लगा विकल्प से, तो जब मृज से लगेगा तो इसमें भी तुक का आगम नहीं होगा, क्योंकि स्वरांत धातु है नहीं, हर्ष स्वरांत, तो इसलिए ऐसी स्थिति में वहाँ होगा नहीं, तो मृज से क्यप लगा सीधे बन गया मृज्यः, शुद्ध हो करने योग्य है। आगे क्योंकि यह वैकल्पिक व्यवस्था में है, इसलिए विकल्प से लगा दिया गया आवलिक, विकल्प से इसमें ण्यत् प्रत्यय भी लग जाएगा, तो जब ण्यत् प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा मार्ग्यः। इसलिए क्यप प्रत्यय लगेगा तो मृज्यः, ण्यत् प्रत्यय लगेगा तो मार्ग्यः। ये ण्यत् प्रत्यय मार्ग्यः में बताएंगे, इसलिए जब ण्यत् को शुरू करेंगे तो मार्ग्यः वहाँ उद्धरण होगा। अब इसके अलावा भी तमाम सारे शब्द हैं, तो दो तीन और भी बता दिए गए हैं। क्रीधातु है, क्रीधातु में लग गया क्यप प्रत्यय, तुक का आगम हो गया, क्योंकि क्री भी ह्रस्व स्वरांत धातु है, तो इसलिए यहाँ भी उसी तरह तुक का आगम हो गया और बन गया कृत्यम। कृत्यम माने करना चाहिए, तो त्वया कृत्यमेव, तुम्हारे द्वारा ये किया ही जाना चाहिए, इदं कार्यम कृत्यमेव। इसी तरह दृश्य धातु और क्यप प्रत्यय संयोगी करते दृश्यमित शब्द है निष्पद्यते भाषायां। दृश्य धातु है, दृश्य माने देखना, और उससे क्यप प्रत्यय लगता है तो बन जाता है दृश्यम, दृश्यः, दृश्या। इसलिए बन जाता है, तो ये सब क्यप प्रत्यांत शब्द हैं। तो दृश्य धातु भी चूंकि यहाँ ह्रस्व स्वरांत नहीं, इसलिए तुक का आगम नहीं हुआ। ग्रह धातु है, ग्रह से क्यप प्रत्यय लग जाता है, तो ग्रह में र है, र को री हो जाता है, संप्रसारण हो जाता है, इक को यण का आदेश हो जाता है, माने य व र ल इन चार को यण, माने य व र ल के स्थान पर इक ई उ री आदेश हो जाए, तो इसलिए ग्रह में जो ग में र है इसको री हो गया और बन गया गृह्य, माने ग्रहण करने योग्य, पकड़ने योग्य। और पुल्लिंग में बनता है गृह्यः, स्त्रीलिंग में बनता है गृह्या, और नपुंसक लिंग में बनता है गृह्यम। इसलिए ये भी उसी तरह से त्रिलिंगी शब्द है। तो फिलहाल जितने भी शब्द इत्याह, स्तुत्यः, शिष्यः, वृत्त्यः, धृत्यः, जुष्यः, कृत्यम, दृश्यम, गृह्या, मृज्यः, ये 10 उदाहरण दिए गए हैं। ये ध्यान में रखने की बात है। कभी कभी विद्यार्थी, अध्यापक यही केवल समझने लगते हैं कि ये इतने ही शब्द तो हैं, एतिस्तु जा शास प्रतिजुषा क्यप, तो जो 6 धातुएं हैं ऐक मृजर विभाषा, मृत धातु 7 ही धातुएं तो हैं, तो इसलिए 7 को छोड़कर बाकी में क्यप नहीं लगेगा, ऐसा नहीं। व्यवस्थाएं व्याकरण शास्त्र की पृथक पृथक हैं, कहीं तो इनकी संख्या परिगणित है और इतने से ज़्यादा में नहीं लगेगा, ये देखा गया है, क्योंकि अध्ययन किया गया है। यद्यपि
शिवाय ब्रह्म के कुछ भी पूर्ण नहीं है। इसलिए सारी व्यवस्थाएं ये अपूर्ण हैं, इसके घेरे में हैं। हम बहुत नज़दीक तक पहुंचने का प्रयास जरूर करते हैं, पर उसमें हम 100% सफल नहीं हो सकते। इसलिए कि केवल ब्रह्म ही पूर्ण है। इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तुएं दृश्यमान हैं वे सभी अपूर्ण हैं। तो इसलिए ये ऐसा कभी कभी किया जाता है, जहाँ भाषा में बहुतेरी स्थितियों में हर जगह ऐसा देखा गया है, परंतु सामान्यतः आकृति गण का ही विधान किया जाता है। आकार देख लीजिए, जैसे जैसे ये लगे हैं वैसे वैसे आप भी उनको लगा देंगे। तो इसीलिए प्रत्यय में कभी कभी संघर्षण हो जाता है और एक शब्द में दो दो प्रत्यय दिखाई पड़ने लगते हैं, तो उनके अर्थ में अंतर देखा जाता है। जैसे कर्ता शब्द है, अब कर्ता शब्द में त्रिच प्रत्यय भी है और तृण प्रत्यय भी है। तो इसलिए कोई तृण लिखता है तो सामान्य अध्यापक उसे काट देता है, जबकि वो सही नहीं, उतना ही सही वह भी है जितना कि त्रिच प्रत्यय से बना हुआ कर्ता शब्द। अब ये दुर्भाग्य है कि चूंकि सर्वत्र अध्ययन नहीं होता सभी का, इसलिए ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो नहीं सर्वः सर्वम जाना, किंतु अध्ययन करना चाहिए। तो इसलिए केवल अर्थ का अंतर है बस। अब कर्ता कटान में कर्ता में कौन सा प्रत्यय है, तो तृण प्रत्यय ही होगा, त्रिच नहीं होगा। तो इसलिए कहाँ किस अर्थ में कौन सा प्रत्यय संयुक्त है, यह वाक्य से प्रतीत होता है, पता चलता है। इसलिए व्याकरण का सही ज्ञान उसकी प्रयोग परंपरा में सन्निहित है, और वह प्रयोग की परंपरा आपका साहित्य है। और इसलिए जब साहित्य में उसके प्रयोग देखेंगे, चाहे गद्य में या पद्य में, तो उन स्थितियों में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि यह शब्द किस अर्थ में आया है, उस अर्थ में उसका प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो फिर प्रकृति और प्रत्यय का विश्लेषणात्मक ज्ञान सही रूप में संभव हो सकेगा। फिलहाल यहाँ आकार को देख करके सैकड़ों शब्दों में क्या प्रत्यय की जानकारी की जा सकती है, और विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपादेय है कि जब कभी श्लोक पढ़ें तो उसके नीचे लिखी गई टिप्पणी अवश्य पढ़ें, और टिप्पणी में जब व्याकरणात्मक स्थितियाँ हों तो उसे जरूर विशेष रूप से देखें। तो ये क्या प्रत्यय रहा, इसमें ये 5 विशेषताएं रही, और इन 5 विशेषताओं को यहाँ सूत्रों में लिख दिया गया। शास इदं हलो, शास, ये शास षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है शासा, माने शास में विद्यमान जो अकार है उसके स्थान पर इत आदेश हो जाए, अंग हलो हो। बाद में अगर अंग या हल प्रत्यय हो तो हलो माने हलादि प्रत्यय की या गीत हो तो इसलिए शास इदं हलो इसके जगह ह्रस्वस्य प्युतिकृत तो माने ह्रस्व के स्थान पर, क्योंकि स्थानीय के स्थान पर यह आदेश होता है, तो इसलिए स्थानीय हमेशा षष्ठी में रहता है, लिहाजा ह्रस्वस्य भी स्थानीय है, और शासा है इदं हलो में शासा है भी स्थानीय है। अब वहाँ शासा में ये जो विषय है ये लुप्त हुआ है, तो इसलिए इदं हलो में इस तरह की स्थितियाँ दिखाई पड़ रही हैं। तो इसलिए भो भगो अघो अपूर्व से योशु, तो जो लुप्त स्थिति है उसको भी जाने। कुछ लोग शास इदं हलो कह देते हैं ना, शासा इदं हलो माने जब तक उसका आकार स्पष्ट न हो, विसर्ग होता तो वह स्पष्ट होता, तो इसलिए वहाँ भी षष्ठी का एक वचन है, ह्रस्वस्य में भी षष्ठी का एक वचन है। और यहाँ किंगित च है माने जिसके द्वारा सार्वधातु कार्धातु की ओर से होने वाला जो गुण है उसका निषेध हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या प्रत्यय चूंकि कित है, इसलिए यहाँ उसका निषेध कर दिया जाता है, माने यहाँ जो गुण का विधान है नहीं है, अन्यथा ये इत्यह के बजाय एत्यह बनता, स्तुत्यह के बजाय स्तोत्यह बनता, ये बनता, किंतु ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये जो 5 मुख्य बातें हैं लिख दी गई, और 5 उससे संबंधित जो विशिष्ट सूत्र हैं वे लिख दिए गए, और ये उदाहरण है, इसके माध्यम से क्या प्रत्यय विशेष रूप से समझा जा सकता है। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, हायर एजुकेशन आदि के लिए एक शब्द यहाँ जो शिष्य है ये वेरी इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, इसलिए इस पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक और खास प्रत्यय शेष रह जाता है जिसका नाम है णियत प्रत्यय, और फिर इन तीनों के बाद बताएंगे
कि यत् प्रत्यय, क्यप प्रत्यय और ऋणेत प्रत्यय, इन तीनों में पारस्परिक क्या डिफरेंसेज हैं, और फिर इनसे संदर्भित एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन करेंगे जिसमें कृत्य प्रक्रिया से संबंधित सभी प्रकार के प्रत्ययों से विशिष्ट और सूक्ष्म प्रश्नोत्तरी संपन्न होगी। और उसमें ऐसे ऐसे सवाल जो आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूर्व में पूछे भी गए हैं और आगे जिनके पूछे जाने की संभावना है, इन सबको क्रमानुसार अनुक्रम में हम आगे आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। धन्यवाद।